काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए जो प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया है। और आज हम प्रभु इस पड़ाव पर हैं जब हम पुराने वर्ष को भूल जाना चाहते हैं और नए वर्ष की ओर जाना चाहते हैं। प्यारे पिता, आज हमारे साथ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। आपका वचन न बुद्धि से, न ज्ञान से, न समझ से, वरन आपकी आत्मा की प्रेरणा से होने पाए, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। प्रभु, हमारा संबंध पिता की धड़कन से जुड़ जावे, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिए। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि पिता परमेश्वर ने आज हमको ये विशेष समय दिया है कि हम 2018 के अंतिम सप्ताह के अंतिम आराधना दिन में उपस्थित हैं। आज 30 तारीख है। कल के दिन के बाद हम नए वर्ष में कदम रखेंगे और पुराना बीता वर्ष कई उतार और चढ़ाव के साथ हमारे जीवन में रहा। संपूर्ण विश्व के लोग इस सप्ताह को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं और वे नए वर्ष की कल्पना में, कामना में, वे प्रभु इस साल 2019 में, अगले साल में क्या क्या करेंगे, ये एक ध्यान हर मनुष्य का रहता है। और हर मनुष्य चाहता है कि बीते साल की कमियों और बेसियों को, फायदे और नुकसान दोनों को परखते हुए हम पुराने साल को विदा करें और नए साल को नई रीति से शुरुआत करें। 1 जनवरी आ जाएगी, कैलेंडर बदल जाएगा और कैलेंडर के बदलाव से कई बार हम लोग भी सोच पड़ते हैं कि हमें भी कुछ बदलाव होना चाहिए। इसीलिए अंतिम सप्ताह, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कई लोग उपवास में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं, जिससे कि वे नूतन वर्ष में सभ्यता और अनुशासन के साथ प्रवेश करें। आज इस सप्ताह में और आने वाले वर्षों में हमारे जीवन के लिए क्या कल्पनाएं हैं परमेश्वर की, जैसा हमने थोड़े समय पहले भजन संहिता के 41वें अध्याय के 6वें पद में इस तरीके से देखा, और जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है। परमेश्वर कहते हैं, जब वह मुझसे मिलने को आता है तो व्यर्थ बातें बकता है, जब कि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है। अधर्म की बातें संचय करता है, मन के अंदर अधर्म की बातें। ये अधर्म कौन सी चीज है जिसका संचय मन के अंदर किया जाता है? एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ, उन्होंने 9 शिष्यों को कहा कि तुम यहीं ठहरे रहना, और 3 शिष्यों को और आगे ले गया और उन्हें भी बोला कि तुम भी यहीं ठहरे रहना। और इसके बाद में थोड़ा और आगे चले गए प्रभु जी, और वहां जाकर के वे प्रार्थना करने में लवलीन हो गए। और उन्होंने कहा कि तुम प्रार्थना करते रहना। अब बेचारे चेले दिन भर यीशु के साथ पैदल घूम रहे हैं, चल रहे हैं, उनको तो मौका मिलते बराबर झपकी आना ही आना है, भौतिक है ना। परंतु प्रभु तो प्रार्थना करने में लवलीन है। मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रभु भी अपने चेलों के साथ और चेले भी प्रभु के साथ में लगातार दिन भर चंगाई की प्रार्थना करने और गांव-गांव प्रचार करने जाते, परंतु प्रभु यीशु मसीह तड़के उठ करके या सारी रात प्रार्थना करते थे। क्या उनको नींद वगैरह आती नहीं थी क्या? यही तो तपस्या है। तन तो बोल रहा है कि सो जाना चाहिए, परंतु प्रभु जाग रहे हैं। अपनी इच्छाओं का दमन। ठंड तो लग रही है, आपका मन होता है बाहर जाके खड़े हो जाएं, पर मजबूरी है।
यही तो तपस्या है। याद रखिएगा, व्यक्ति वस्तु स्थिति के बहाव में बहकर यदि हम कोई निश्चय करते हैं, यही है अधर्म का धन। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3 और शिष्यों को दूसरी टोली में छोड़ दिया और आगे और टप्पे पर जाके प्रार्थना करने लगे। और जब वे प्रार्थना कर ही रहे थे तो मरकुस रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में बाइबल कहती है कि 6 दिन के बाद यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उनका रूप बदल गया और उसका वस्त्र चमकने लगा और यहाँ तक अति उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी में कोई धोबी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता है। और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा कि हे रबाई, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, दूसरा मूसा के लिए और तीसरा एलिय्याह के लिए। क्योंकि वह ना जानता था, ध्यान दो, वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और वह बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एक का एक चारों ओर दृष्टि की तो यीशु को छोड़ करके और किसी को न पाया। पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। अब यही वह समय है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी न उठे, इसका मतलब उसको मरना पड़ेगा। ये वाला संदेश पहले प्रभु ने क्यों नहीं कहा? इससे जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं रूपांतर के पहाड़ में एलिय्याह और मूसा कहीं ना कहीं यीशु मसीह को उसकी भविष्य की सेवा के बारे में परिचय दे रहे थे कि आगामी सेवा तुझे क्या करनी है। उसने पवित्र आत्मा पा लिया, आत्मा ने उसको जंगल ले गया, वहाँ उन्होंने 40 दिन उपवास के साथ में प्रार्थना में समय गुजारा, अधिकार लिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेकर के लौटे और फिर जाकर के उन्होंने सामर्थ्य के काम करना शुरू कर दिए। देखिएगा, वो पानी पर चल रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है। चमत्कारिक सेवा करने के बाद अब इस पड़ाव पर आ खड़े हुए हैं जहां पर एलिय्याह और मूसा कहीं ना कहीं यीशु मसीह को अगली सेवा के बारे में कोई बात कह रहे हैं और वो सेवा कष्टदायक थी। लिसन मी केयरफुली, ये कष्टदायक सेवा कि तुझे मरना होगा, तेरे खुद के लोग पकड़ेंगे, तुझे सूली पर चढ़ा देंगे, ये तेरी दूसरी सेवा होगी। इससे पता चलता है कि जब ये सेवा प्रभु परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट की गई तो 2 महान गवाह जो पृथ्वी की परमेश्वर के दाहिने और बाएं दीवट के रूप में खड़े रहते हैं, उन्होंने आकर के यीशु को यह संदेश दिया कि तुझे मरना होगा, तू मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यहाँ पहाड़ से उतरते समय उन्होंने आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे। वो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे मरना होगा, परंतु वो जी उठने को टारगेट बना रहे हैं। देखिए अगले साल का संदेश सुन लीजिए ध्यान से, जी उठने का संदेश, द पावर ऑफ रेजरेक्शन, द रेस्टोरेशन ऑफ द चर्च, कलीसिया का फिर से गठित होना, नई जागृति का इंतजार,
यहां लिखा हुआ है मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, यह लक्ष्य है। इसका मतलब है जी उठने के लिए मरना होगा ना। जब कोई मरा ही नहीं तो जी कैसे उठे? इसलिए मरना जो है जरूरी है। यह संदेश प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने रख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि देखो ये बात जो है ना तुम छुपा के रखना, जब तक वह जी न उठे रूपांतर की कहानी किसी दूसरे को नहीं बताना। अब इसी घटना के साथ जब प्रभु ये बातें कह रहे थे तो दूसरे सुसमाचार में अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में हम यदि चलें तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने मरने और जी उठने की कहानी बताई, बुक ऑफ मैथ्यू and chapter 16 and verse 21 onwards, और उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस अलग ले जाकर उसको झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तुझे यरूशलेम जा करके पुरनियों के द्वारा और महायाजकों के द्वारा दुख उठाना पड़े और तू मारा जाए। वह उससे डपटता है। फिर उसने कहा, उसने फिर कर पतरस से अर्थात यीशु मसीह ने फिर करके पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। लीजिए सर, कौन सी बुरी बात की थी पतरस ने? भाई हम तेरे चेले हैं, 12 हाथ में तलवार रखे हैं, कोई आए तो सही तुझे छूने के लिए। जोशीला पतरस कहने लगा, हमारे रहते हुए तुझे कोई नहीं छू सकता स्वामी, ये तो बौद्धिक बातें हैं। आप यदि चेले होते ना प्रभु जी के तो आप भी ऐसा ही कहते, मैं तो कहता ही कहता, मेरी बुद्धि काम कर रही है ना। गुरुजी हम हैं ना, मरने की बात मत कीजिए। अब सब काम धाम छोड़ के आए, अपना जाल, अपना व्यापार, अपना परिवार सब छोड़ के तेरे पास आए, तू मर जाएगा, ऐसे कैसे होगा? अब जरा देखिएगा, यहां 2 स्टेटमेंट हैं। एक संदेश है परमेश्वर के द्वारा एलिया और मूसा के रास्ते यीशु मसीह के सामने चमत्कारिक सेवा के बाद जो एक महत्वपूर्ण सेवा प्रभु यीशु मसीह को करना है, वो सेवा यह है कि वह दुख उठाए और मृतकों में से जी उठे। ये सच्चाई यीशु भी अभी तक नहीं जानते थे। ये तो एलिया और मूसा को परमेश्वर ने प्रकट करने के लिए भेजा, तब जाकर के इनको पता चला यीशु मसीह जी को कि मुझे मरना होगा। वो भी तो मनुष्य था ना, इसलिए उसको पहले से एडवांस में आइडिया नहीं था कि यीशु मसीह को मरना होगा। वो तो एलिया और मूसा ने आकर के कहें कि तुझे मरना होगा। और जब ये बात पहल उसको मिली, उसी समय के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सबसे पहले ये बात बताना शुरू किया कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। ये था डिवाइन प्लान, ये परमेश्वर की मर्जी थी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के धर्मी होने के बाद अधर्मियों के लिए मर जाना ही हमारी धार्मिकता स्थापित करने का रास्ता है। ये चेलों को समझ में नहीं आ रही थी। चेले भावुक थे, और चेले भावुक होने के कारण, भौतिक होने के कारण प्रभु यीशु मसीह की अशुद्ध कल्पनाएं उनकी दृष्टि में वे बर्दाश्त नहीं कर पाए कि वे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। याद रखिएगा, प्रभु थोड़ा सा भी तो मलहम लगा के बात किए होते। उन्होंने तो सीधे तलवार उठाते कहा, हे शैतान। चोट तो लगी होगी पतरस को। यदि आज की तारीख में हम भौतिक विचारधारियों को शैतान कह दें तो आप तो हमको नीचे उतार दें। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। अब कोई पतरस शैतान है क्या? वो तो बेचारा जाल और पिता का घर और सब कुछ छोड़ करके चला आया।
अभी और क्या क्या होना है, होता तो 2 ट्रक मछली बेच करके आता और फिक्स डिपॉजिट कर देता अपनी पत्नी के लिए और कहता है जियो, मैं जा रहा हूं साधु बनने। परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था, और वो बात ये थी कि सब कुछ छोड़ करके वहीं से, अर्थात नदी से, उस झील से ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। कपड़ा लेने भी नहीं गए थे। इससे बड़ा संत और कौन हो सकता है। फिर भी प्रभु उसको उपमा दे रहे हैं, हे शैतान। इसका मतलब है संसार और संसार की दृष्टि से उत्पन्न होने वाले विचार अपने आप में भौतिक विचार, सांसारिक विचार, सामान्य विचार, सामाजिक विचार अपने आप में वो विचार होते हैं जिसका सीधा सीधा संबंध अधर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। तुम अपने मन में अधर्म का संचय करते हो। कैलाश महर्षि जी ने उन 4 साधुओं को कैलाश पर्वत की प्रार्थना वाली पहाड़ी पर एक बात कहा कि जब तक तुम्हारे मन के पाप मर न जावें तब तक प्रार्थना शुरू नहीं करना। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर में जो भौतिक कल्पनाएं हैं, मेरी बीबी, मेरी टीवी, मेरा घर, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी जवाबदारी और मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म, मेरा मैं नामक विचारों का बहिष्कार प्रार्थना के शुरू होने से पहले इनके साथ में द्वंद्व का लड़ा जाना, पतरस के दिमाग में उठने वाली सामान्य कल्पनाएं परमेश्वर की दृष्टि में शैतानियत का निशान बन जाती हैं। तो मुझे डिस्करेज करना चाहता है क्या? जबकि एलिया और मूसा इसी समय मुझे कह गए कि तुझे मरना होगा और मैं इस मामले में अपने आप को तैयार कर रहा हूं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं, नोइंग द विल ऑफ गॉड। याद रखिएगा, एलिया और मूसा प्रेरिताई और भविष्यद्वक्ताई आंदोलन ही वह आंदोलन है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने दिल की बात यदि वो यीशु मसीह पर प्रकट कर सकते हैं तो वे ही 2 सेवाएं होंगी, वे ही 2 अभिषेक होंगे जो कहीं ना कहीं परमेश्वर के दिल की बात को, परमेश्वर की भावना को मनुष्य और कलीसिया के सामने रखेंगे। हम 2019 की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने डांटते हुए कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। और ये चेले वहां मरकुस रचित सुसमाचार में मूसा और एलिया को जो स्वर्गीय अनुभूतियां दे रहे थे, बीच में प्रभु यीशु मसीह, उसका चेहरा सूर्य के समान दमक रहा है, उसके कपड़े ऐसे उज्जवल हो गए कि कोई भी धरती का धोबी इतना साफ नहीं धो सकता है। ऐसे समय में पतरस ने एक बात बोला था, हे प्रभु यहां हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। तो प्रभु जी ने कहा, बोलूंगा भी तो तुमको आएगा नहीं समझ में। ये तो सब बातें परमेश्वर की ओर से थी। एक सफेद बादल उन 4 यीशु के 3 चेले और यीशु के ऊपर में आ मंडराया। सफेद बादल के पीछे और कोई नहीं होगा परंतु यहोवा परमेश्वर ही होना चाहिए। और उन्होंने कहा, ही इज माई बिलीवेड सन। कोई करूब और शाराप और मिकाइल और जिब्राइल यीशु को पुत्र नहीं बोल सकता, उन्हें अधिकार नहीं है, वो तो सृष्टि करता है। हाँ, इसलिए सृष्टि को सृष्टिकर्ता को मेरा पुत्र कहने का अंगीकार नहीं है। याद रखें, इसलिए बादल के पीछे ना तो जिब्राइल था, ना मिकाइल था, ना शाराप थे, ना करूब थे, क्योंकि इन्हें यीशु को बेटा कहने का हक नहीं, वो उनका सिर है। याद रखिएगा। इसलिए बाइबल एक जगह स्वर्गदूत ने कहा, यहोवा ने कहा, यहोवा तुझे डांटे। इसका मतलब है स्वर्गदूत कभी उस स्थान में खड़े नहीं हो सकते जो यीशु मसीह के पिता होने का दावा करे। इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं इस श्वेत बादल के अंदर कोई ना कोई जो था वो ये था कि
यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पतरस के विचार ये थे कि हम 3 मंडप बनाएंगे। प्रभु के विचार ये हैं कि इसकी सुनो। यही है अधर्म का धन हमारे मन के अंदर, अर्थात हमारे सोचों का भौतिकवादी होना, हमारे सोचों का व्यक्ति वस्तु स्थिति के आधार पर मन के अंदर उत्पन्न होने वाली कल्पनाएं। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। यही वे कल्पनाएं हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह पतरस के अंदर कहते हैं, हे शैतान। एक्चुअली पतरस शैतान नहीं है, वरन पतरस के अंदर में जो दो भौतिक समझ है, सांसारिक समझ है, वो सांसारिक समझ उसके लिए शैतानियत का निशान बन जाती है। इसलिए भजन के अंदर में जब आपने ये देखा कि तुम अपने मन के अंदर अधर्म संचय करते हो, इसका मतलब है हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं जो भौतिकवाद से भरी रहती हैं, वे अपने आप में अधर्म हैं। इसलिए कैलाश महर्षि इन चारों साधुओं को कैलाश पहाड़ पर यह कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन के पाप मर न जावे तब तक तुम प्रार्थना नहीं करना। अर्थात जब तक तुम्हारे मन की कल्पनाओं का कंप्लीटली पूर्ण रीति से अंत ना हो जाए तब तक तुम्हारी प्रार्थना का परमेश्वर से कोई कनेक्शन नहीं होगा। आज भारी मात्रा के अंदर में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन संपूर्ण ब्रह्मांड में चक्कर मारते रहता है। प्रार्थना करते करते मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका, लंदन, जापान, घर, किचन रूम और खाना और पीना और बिस्तर और किताब और कापी, दुनिया भर का सब कुछ दिमाग में आता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में कहते हैं हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तेरे नाम को धन्यवाद मिले, और दिमाग घोड़े के समान घास चरने चले जाता है दुनिया भर का। यही है कल्पनाएं, यही है वो बातें जो हमें परमेश्वर तक पहुंचने में रुकावट पैदा करती हैं। इसी अधर्म के संचय को, अर्थात इस दिमाग के अंदर उठने वाली कल्पनाओं को जो भौतिक है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, मेरा, तेरा, इसका, उसका कहानी लिखी हुई है, ये अधर्म है। यही हैं बातें जो हमारे परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए रुकावट का कारण बन जाती हैं। नूतन वर्ष के आने से पहले अंतिम सप्ताह में हर एक व्यक्ति एक उपाय करता है, और वो उपाय ये है कि हम पुराने वर्ष को विदा करें और एक नए वर्ष में कदम रखें। भाई, हमारी कोशिशों और प्रयासों में हम सोचते जरूर हैं कि हम नए वर्ष में चरण रखेंगे, नए वर्ष में कदम रखेंगे, परंतु नए वर्ष में नवीनता के अनुभव के मामले में आपका क्या विचार है? हम तो खुद ही अपने तरीके से निश्चय कर लेते हैं। बीते दिनों में, कल से हम अपने बाइबल विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे दर्शन। ये जो दर्शन है ना, दर्शन, अभी दर्शन क्या होता है? बाइबल हमें नीति वचन में बताती है कि दर्शन के न होने से लोग निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन हमको अंकुश लगा देता है। कहां पढ़ा था हमने कल? नीति वचन 29 and 18। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हमारे पीछे बोलिए, जहां दर्शन की बात नहीं वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हाँ, दर्शन के बिना लोग निरंकुश हैं। दर्शन अंकुश देता है।
नियंत्रण करता है। अंकुश का मतलब होता है, वो हाथी होता है ना, हाथी, तो इतना बड़ा हाथी है, उसका हाथी का चलाने वाला, उसको महावत कहते हैं, वो उसके ऊपर बैठे रहता है और उसके हाथ में एक लंबा सा भाला, एक लकड़ी रहती है, और उसके सामने में एक पेना, नुकीला लोहे का पिन के समान होता है, और उसी में एक ऐसा गोल क्या बोलते हैं, एंकर की तरह रहता है, जिससे कि कान को पकड़ के वो कहता है इधर चल। स्टेयरिंग है ये उसका, ठीक है कि नहीं। और भाले से उसको, अब ऐसा भी नहीं कि खून निकल जाए, परंतु चुभता है वो, ठीक है, उसके सिर में वह उसको चुभाता है, मारता नहीं है। मतलब उसके चुभन के द्वारा उसको निर्देश मिलता है, उसको अंकुश कहते हैं। अंकुश एक लकड़ी में लोहे का नुकीला और पेना हथियार, जिससे चोट तो नहीं लगती परंतु उसको दिशा निर्देश मिलती है। वह महावत है, उसका स्वामी है, उसको मारता नहीं है, उसको घायल नहीं कर देता है, परंतु उस चुभन के द्वारा वह निर्देश देता है। और उसी भाले के दूसरे तरफ में एक एंकर ऐसा हुक की तरह रहता है, जिससे कान को पकड़ के ऐसा खींचता है तो उसको दिशा मिलती है, लेफ्ट चलो राइट चलो। ऐसे ही दर्शन जो है हमारे ऊपर अंकुश लेके आता है। भाई आप नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु हम पुरानी बातें छोड़ देते हैं नए साल में, तो आप नए साल में करना क्या चाहते हो? दर्शन होगा ना, तभी ना अंकुश लगेगा। दर्शन के बिना लोग निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन की बातें जहां नहीं होती हैं वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। उनका निर्देश दिशा देने वाला जो यंत्र है वो फेल हो जाता है। 2 दिन के बाद आप नए साल में प्रवेश कर जाइएगा, फिर वही करिएगा। हफ्ता भर तो अच्छा लगता है हमको, पहली तारीख है, गुझिया खा रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, और फटाके फोड़े जाएंगे, और पेंटिंग डेंटिंग की जाएगी, और सब कुछ हम जो है भौतिक रीति से करते हैं, वो सब होता है, अच्छी बात है। परंतु इससे हमारे सोचों में परिवर्तन तो नहीं है ना। बाइबल हमें बताती है दर्शन। दर्शन का मतलब होता है कि हम किस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। विजन। दर्शन का मतलब कुछ देखना ऐसा नहीं है। 2 प्रकार के दर्शन हैं, एक शारीरिक आंखों से देखा जाने वाला दर्शन और दूसरा आत्मिक आंखों से देखा जाने वाला दर्शन। भौतिक आंखों से जब हम देखते हैं तो हमको लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, मिट्टी, जमीन, कार, बंगला, मोटर, दुनिया भर की चीजें दिखाई देती हैं। परंतु जब आप मन की आंखों से देखते हैं तो भौतिक वस्तुएं नहीं होती हैं। यहां पर हम भविष्य में करना क्या चाहते हैं, हमारा अचीवमेंट्स क्या है, व्हाट वी वांट टू डू इन द नेक्स्ट ईयर और इन द फर्दर ईयर्स। हम क्या करना चाहते हैं। ढोल धमाका के साथ अभी हम 31 तारीख को यहाँ पर रात भर प्रार्थना करेंगे, तो आप 12 भर बजने देना, देखना कोई ना कोई अपने पैसे से फटाका जरूर लाएगा। और इधर मीटिंग चलती रहे, दुआ चलती रहे, धड़ाम नया साल में प्रवेश हो गए। हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। 2 मिनट क्या लेट हो गए, तुमने पहले फटाका फोड़ दिया। नहीं, बोले एग्जैक्ट 12 बजा और उसके बाद में 1 मिनट के अंदर में फटाका फूटना चाहिए। सब लोग कहते वाह नया साल में प्रवेश हो गया। ये फटाका फोड़ने से कोई नए साल में प्रवेश नहीं करते। सोने वालों को जगाने का उपाय है रात में, उससे जीवन परिवर्तन नहीं होता। हमारे पास में दर्शन होना चाहिए। नए साल में फटाका फोड़ने से थोड़ी ना अपनी जिंदगी में कोई खुशहाली और हरियाली आ जाएगी। यहां हमारे लिए दर्शन होना चाहिए। देयर शुड बी ए वर्शिप, देयर शुड बी ए विजन। और उस विजन को हमको देखना है कि हमारे मन के अंदर क्या कुछ होगा। देखिएगा, हम 2019 की तैयारी कर रहे हैं, हम विषय से बाहर नहीं हैं। कहने का मतलब यह हो गया
कि मन दर्शन जो होता है वो मुझे करना क्या है। मेरा दर्शन है मैं अपने बेटे को MBBS कराऊंगा, मेरा दर्शन है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा दर्शन है मेरा बेटे को अमेरिका भेजूंगा, मेरा दर्शन है मैं यहाँ घर बनाऊंगा, मेरा दर्शन है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये भौतिक दर्शन है। परंतु एक और दर्शन है जो आत्मिक दर्शन है। एक दर्शन ऐसा होता है जिसको हम बनाते हैं। हमारी बात को गौर से सुनिएगा। एक दर्शन है जिसको हम बनाते हैं, वी क्रिएट द विजन। परंतु एक और दर्शन है जिसको हम नहीं बनाते हैं, वरन पवित्र आत्मा हमारे मन के अंदर डालता है। मैं निश्चय कर लेता हूं इस साल 2019 में मैं कम से कम 2 चर्च बनाऊंगा, 1 जमीन खरीदूंगा। ये मेरी कल्पना है, परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं ये बात की बातें हैं। मेरा दर्शन है कि ये अधूरा भवन पूरा करूंगा। मेरा दर्शन है कि इस साल हम एक नए भवन की नींव डालेंगे। मेरा दर्शन है कि मैं स्कूल खोलूंगा। मेरा दर्शन है कि मैं 5 मिशनरी को 5 नए जगहों में भेजूंगा। वह हमारे मनोरथों को पूरा करता है। यह एक हिस्सा है जहां हम परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई कल्पनाओं को पूरा करना ठान लेते हैं। परंतु एक और दर्शन है, और वो जो दर्शन है उस दर्शन में हमारी बुद्धि का काम नहीं है, वरन परमेश्वर अपनी बातें हमारे अंदर डालते हैं। एलियाह को प्रभु ने दर्शन दिया, उसके मन में एक बात डाली, इज़राइलियों के मल को धोने के लिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। तुम्हारे मन में मैं एक बात डालता हूं प्रार्थना करने का विषय, कि तुम आकाश में वर्षा के बादलों को आज्ञा दो मेरी ओर से कि वर्षा ना होवे जब तक मैं नहीं बोलूंगा। परमेश्वर हर साल वर्षा के बादल ले आवे और एलिया का है खबरदार। तो क्या एलिया परमेश्वर का बाप है क्या? यदि एलिया के कहने से पानी बंद हो जावे तो परमेश्वर तो परेशान हो जाए ऐसे भविष्यवक्ताओं से। तेरा क्या है, इतनी जनता मर रही है ना। इसका मतलब है एलिया के दिमाग में वर्षा के बंद करने की कहानी परमेश्वर ने खुद प्लांट किया था। अच्छे से याद रखिएगा। इसका मतलब है एलिय्याह ने अपने मन से तो पानी नहीं बंद कर लिया था। यदि वह अपने मन से पानी बंद करे तो परमेश्वर की योजना के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर को सहमत होना चाहिएगा। बात ऐसी है कि जब तक परमेश्वर अपनी बात हमारे मन में न डाले तब तक वो दर्शन नहीं जो परमेश्वर की ओर से आता है। देखो, जमीन खरीदना ये तुम्हारा दर्शन है, चर्च बनाना ये तुम्हारा दर्शन है, बिल्डिंग बनाना ये तुम्हारा दर्शन है, परंतु परमेश्वर दर्शन कौन सा देते हैं? आज बहुत से लोग 2019 के लिए दर्शन बना रहे हैं। इस साल मैं ये करूंगा, इस साल मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, इस साल से मैं दारू नहीं पीऊंगा। कई बार हम मुंबई और बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ एक पुतला बनाया जाता है, उसको पैंट पैजामा कोट गीट सब लगा देते हैं और उसको ऐसे करके गाड़ देते हैं और उसके हाथ में बोतल रख देते हैं। ठीक है, हमने मुंबई में देखा। और 31 तारीख में वो बोतल लेके खड़ा है, ठीक है कि नहीं? फिर उसको आग लगाते हैं और कहते हैं कसम तेरे पुतले की कि अगले साल से हम दारू नहीं पिएंगे। और जैसे फटाका फट फूटता है फिर रात को शुरू हो जाते हैं। जिसने वो बेचारे पुतले को जलाए थे वो खुद ही पीना शुरू कर दे। वाहरी कसम। अरे पुतले के जलाने से दारू की बोतल वाला यदि दारू छोड़ के चली जाए ना तो आज तक आदमी इंसान बन गया होता। ये सब भौतिक विचारधाराएं हैं पतरस के समान। सो कई लोग अपने नए वर्ष में कुछ नया करने की बात कर रहे हैं। बात है, ऐसा करना भी चाहिए, वो हमारा मनोरथ है। परंतु बाइबल कहते हैं इससे भी एक सुप्रीम दर्शन है, और वो दर्शन हमारी ओर से नहीं है, हमारी कल्पनाओं में उत्पन्न हुआ नहीं है,
वरन परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। और परमेश्वर की ओर से आने वाले दर्शन को पाने के लिए हमको अपने मन के अंदर में जो अधर्म का धन संचय किया हुआ है, अर्थात हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार, हमारी भौतिकवाद, भौतिक बातें जो हमारे माथे पर बैठी हुई हैं, उसका बहिष्कार, जिसको यीशु मसीह ने कहा आए शैतान मुझसे दूर हो जाए। अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि 2019 वर्ष कौन सा वर्ष है। जानकारी मिले आने वाले वर्षों में परमेश्वर कहीं ना कहीं हमको हमारी अपनी खुद की बनाई हुई योजनाओं से ऊपर उभर कर उस योजना को समझने की आवश्यकता है। जो बातें यीशु को जानकारी में नहीं थी, प्रभु तो ये सोच रहे थे कि चमत्कार ही मेरी सेवा है। उन्होंने तो ये कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे मरना पड़ेगा, मैं तो बुढ़ापे तक जीऊंगा। ऐसी कल्पनाएं मेरे प्रभु यीशु मसीह के मन के अंदर थीं, क्योंकि वो तो एक भौतिक इंसान था। यदि वो सब कुछ पहले से जान लेता तो हमारी बातें कभी नहीं जान पाता। इसलिए यीशु जन्म लेने के समय सब कुछ परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। इसीलिए उसको 30 वर्ष की उम्र में पवित्र आत्मा पाना पड़ा। इसलिए पवित्र आत्मा ने उनको जंगल ले गया कि वह अपनी ख्यालों को भूलना और परमेश्वर की बातों को सुनने में अपना समय गुजारें। यदि यीशु पहले से ही परमेश्वर हो गया होता तो उसको 40 दिन फालतू का खर्चा करने के लिए जरूरत नहीं होती। बट ही वॉज ए ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब है पवित्र आत्मा तो उसके अंदर पहले भी था। तभी न जब वह मां के गर्भ में था तो मां एलिशबा के पास आकर के मरिया जब सलाम करती है तो यूहन्ना जो 6 महीने का गर्भ में था वह उछल करके पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया। और तब एलिशबा कहती है, धन्य है तेरे कोख का फल, तेरी आवाज सुनते बराबर तेरी कोख के फल ने मेरे कोख के अंदर में रहने वाले इस बालक को पवित्र आत्मा से भर दिया। He was filled with the Holy Ghost from the childhood only while he was in the womb of his mother. परंतु उसके बावजूद भी उसको नहीं मालूम था। फिर भी उसको 30 साल की उम्र के बाद में बपतिस्मा लेना पड़ा। और बपतिस्मा लेकर के जब वह पवित्र आत्मा की सामर्थ पा करके आया तो आत्मा ने उसको जंगल ले गया। जंगल क्या बात के लिए ले गया? क्योंकि यीशु के अंदर मूसा की आज्ञाओं के पालन का और अपने माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा करने की जो जवाबदारी का मन था, जिसमें भावनाएं, इमोशन, वो परमेश्वर के सामने रुकावट का कारण बन सकती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने यर्दन से वापस आने के टाइम पर जंगल में ले गया और 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह अपने ही मन के अंदर उठने वाले कर्तव्यपूर्ण विचारों से लड़ाई लड़ रहे थे। लिसन मी केयरफुली। और यही लड़ाई उनके दिमाग में हो रही थी। मैं संपूर्ण भारत की संस्थाओं और सेवकों के लिए आज एक संदेश देना चाहते हैं। आपकी अपनी बनाई हुई योजनाएं, आपकी अपनी बनाई हुई कल्पनाएं, आपके अपनी समझ के आधार पर बनाए हुए सिद्धांत, आपके अपने बनाई हुई नीति और रीति कुछ ऐसी ही है जैसे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा पाने के बाद में आत्मा तो अंदर था, परंतु यीशु मसीह अभी भी परमेश्वर की आत्मा के सबमिशन में नहीं था, क्योंकि वह मूसा की व्यवस्था और अपने मामा पापा के प्रति कर्तव्यपूर्ण व्यवहारों के विचारों से ओतप्रोत था। उससे उसको छुटकारा चाहिए था। इसलिए पवित्र आत्मा ने उसको जंगल ले गए और वहां कहा कि तुम अपने धनात्मक या सकारात्मक अपने मामा पापा के कर्तव्य सेवा के प्रति कर्तव्यपूर्ण व्यवहारों की कल्पनाओं का बहिष्कार करो।
अपनी कल्पनाओं का अंत करो। और ऐसा करके वे मूसा की व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाने वाला मामला और पद्धति जिसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता है, जिसको कर्म कांड कहा जा सकता है, और भौतिक रीति से अपने मामा पापा के प्रति वफादारी, ये सारी बातों को वे भूलना चाहते हैं। और इसको भुलाने में उनको 40 दिन लग गए। उनके मन के अंदर धनात्मक धन संचय था। आज हमारे पास में अपराध युक्त कल्पनाओं का, अधर्म का धन है। देखो, धर्म सकारात्मक धन चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। यीशु के अंदर बुरी कल्पनाएं नहीं थी, हमारे अंदर है। वो लोभी नहीं था, हमारे अंदर लोभ है। वो स्वार्थवादी नहीं था, स्वार्थ हमारे अंदर है। वो तो मामा की सेवा के लिए, पापा की सेवा के लिए, क्योंकि जब वे 12 वर्ष के थे ना, तो मंदिर में बैठ करके प्रश्न किया करते थे, जिनका प्रश्न से सारे ज्ञानी और धर्म ज्ञानी भौचक्के थे और कहने लगे, क्या यह वही यूसुफ का बेटा नहीं है? इसकी बुद्धि, ये कि हमारे सामने बढ़ा पला नहीं, इसके पास ही ज्ञान कहां से आया? तब यूसुफ और मरियम यीशु को खोजते हुए आए और डांटते हुए कहने लगे, तूने हमारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया? 3 दिन हो गए हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो? यीशु मसीह ने कहा, तुमको नहीं मालूम कि मुझे परमेश्वर के भवन में रहना चाहिए। फिर भी यीशु खड़े हुए और अपने मामा और पापा के वश में रहा। जो बाइबल में शब्द लिखा हुआ, वो अपने मामा और पापा के वश में था। He was under the control of his parents and he was ready to submit himself towards their parents. वह अपने मामा पापा के लिए विश्वास योग्य साबित हुआ, कर्तव्यपूर्ण निश्चय उसने किया। यह है हमारे प्रभु यीशु मसीह की यादें जो उसके माथे पर पाई जाती हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा पाया गया, पवित्र आत्मा यीशु को मिला, तब आत्मा ने उसको जंगल ले जाके कहा, अपने सकारात्मक और वश में रहने वाले कर्तव्यपूर्ण ख्यालों का यहां तुझे अंत करना है, तब जाकर के तू मेरी आत्मा की आवाज सुन सकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे सोचों के अंदर जो भी पाया जाता है, चाहे हम अपनी मर्जी से बाइबल का अनुवाद कर रहे हों, चाहे हम अपनी संस्था को अपनी बुद्धि से चला रहे हों, चाहे हम अपनी सेवकाई को अपने तौर तरीके से काम में ला रहे हों, हमें पहाड़ पर चढ़ना होगा यीशु के समान। उन सकारात्मक बातों को थोड़े समय के लिए रखना होगा। हमारी बुद्धि की बातें, हमारे 2018 के अंदर जो उतार चढ़ाव की बातें हमारे मेमोरी मोड में पड़ी हैं, सबकॉन्शियस माइंड में यादें हैं, उनको डिलीट करना होगा। एक समय आएगा, इसका तो उत्तर में समय आएगा तब दूंगा। आपकी यादें हैं अवचेतना में, सबकॉन्शियस माइंड में, मेमोरी मोड पर डली पड़ी हुई हैं। 2019 में प्रवेश करने से पहले इनके साथ हमको घमासान लड़ाई लड़नी होगी। यदि आप अंतिम दिनों की जागृति 2019 में देखना चाहते हैं, तो आपके काम करने के तरीके को वहीं छोड़ना पड़ेगा, अपनी समझ को वहीं छोड़ना पड़ेगा, अपने सिद्धांत को वहीं छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर के हम यीशु के समान पहाड़ पर चढ़ करके हम कुछ नवीनता को सुनेंगे। 2019 के अंदर में परमेश्वर कलीसिया को रेस्टोर करना चाहता है। जिस भौतिकवाद के विचार से पतरस लुफ्त था, हे प्रभु परमेश्वर तेरे साथ ऐसा ना करे कि तू मारा जाए और ये धर्म ज्ञानी तुझे क्रूस पर चढ़ा दें और तू जी उठे, ये वाला चैप्टर क्लोज करो। प्रभु यीशु मसीह ने पलट के कहा, शैतान, कहीं हमारे दिमाग में उठने वाली कल्पनाएं प्रभु की ओर से पलट कर डांट को तो नहीं कह रही हैं, आय शैतान बहुत करा लिया तूने अपने दिमाग का खर्च, बंद कर।
यदि एलिया और मूसा परमेश्वर के ओर से कुछ नया संदेश लाना ही चाहते हैं, एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल मूवमेंट 2019 में यदि कोई अपने जीवन के अंदर देखना ही चाहता है, तो उन पद्धतियों को, उन संस्कारों को, उन सिद्धांतों को जो हमारी समझ से पैदा हुए हैं, हमारी कार्य करने की शैली, हमारे निश्चय, मैन मेड विजन, परमेश्वर आपके बनाए हुए सिद्धांतों का बहिष्कार नहीं कर रहा है। पर यदि कोई सिद्धांत परमेश्वर की योजना को समझने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो उनका बहिष्कार करने में देरी नहीं करना चाहिए। फिर जो हो जाएगा देखा जाएगा बाद में। कहीं संस्कारों को लेकर के, कहीं सिद्धांतों को लेकर के, कहीं परंपराओं को लेकर के हम परमेश्वर को रुष्ट ना कर दें। परमेश्वर ने उन परंपराओं को समय के अंदर तक रहने के लिए ही नियुक्त किया था। सुधार के समय तक के लिए ये पर्व और पद्धतियां हमारे लिए लागू होती हैं, परंतु जब परमेश्वर कुछ नवीनता दिखाना चाहता है, तो उन पुरानी बातों को वह अलग करे, और ना करे तो वह शैतानियत की लिस्ट में चले जाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बातचीत करने के लिए मूसा की व्यवस्था को एक रास्ता बनाया था, और इस प्रकार से उन्हें 12 गोत्रों को अपनी प्रजा होने के लिए मूसा की आज्ञाएं, मूसा की व्यवस्था और विधि को संचालित कर दिया, और वे उसकी आज्ञा को और उसकी बात को मानते रहे। परंतु एक समय के पूरे होने के बाद, जब मूसा की व्यवस्था के अंत का समय आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक नई व्यवस्था उनके सामने रखी। शब्द की व्यवस्था के बाद अब आत्मा की व्यवस्था जारी होती है। ध्यान देना। तो जितने भी लोग मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत मूसा की आज्ञा का पालन कर रहे थे, उसी व्यवस्था के अंतर्गत परमेश्वर ने इस व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए, आत्मा की व्यवस्था में बदलने के लिए यीशु मूसा के समान एक दूसरा नबी यीशु मसीह को बना के भेज दिया। इसलिए यहूदी लोग आज भी मसीहा का इंतजार कर रहे। जब प्रभु यीशु मसीह उस मसीहा के रूप में आके खड़े हो गए, तो उन यहूदियों ने यीशु मसीह की बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे कहने लगे, हम तो इब्राहिम की संतान हैं। ये बातें यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसके 8वें अध्याय में आपको देखने के लिए मिलेंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 36 पद को देखें। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मूसा की व्यवस्था तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। इब्राहिम की जो संतान है, उनको यह समझ में नहीं आया कि यीशु परमेश्वर की ओर से भेजा गया मूसा के समान एक दूसरा नबी है। मूसा के द्वारा शब्द की सेवा आई, परंतु दूसरा नबी यीशु मसीह आत्मा की सेवा लेके आता है। और जब आत्मा की सेवा लेके आया ना यीशु मसीह ने, तो जो पुराने शब्द की सेवा के सेवक थे ना, उन लोगों ने आत्मा की सेवा देने वाले दूसरे नबी को स्वीकार नहीं किया, वरन उसको यह समझा कि यह मूसा की व्यवस्था का विद्रोही है और मूसा की व्यवस्था को तोड़ने आया है, इसलिए इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। जरा ध्यान से सुनना। 2019 में एक नई व्यवस्था परमेश्वर जारी करना चाहते हैं, एक नई मिनिस्ट्री।
तो जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं परमेश्वर का वह वचन लेके आया हूं जिसके द्वारा तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि जिसको पुत्र स्वतंत्र कर देगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। मूसा की व्यवस्था सुधार के समय तक के लिए लागू होती है, परंतु अब सुधार का समय आ गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के दौरान ही सबसे पहले कहा, परमेश्वर का राज्य आ गया है। नाउ आई एम द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए पतरस से प्रभु जी ने पूछा, लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में? अरे तेरे बारे में कोई बोलता है यूहन्ना भविष्यद्वक्ता, हाँ जी उठा है, कोई एलिया बोलता है, कोई मूसा बोलता है, कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक बोलता है। चलो ठीक है, लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या विचार है? तो पतरस आनन फानन में कह बैठा, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मत्ती के 16वें अध्याय में, उसके 16, 17, 18 में कि हे पतरस, ये बात पिता ने तुझ पर प्रकट कर दी, इसलिए मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। याद रखिएगा, यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकार करने के लिए हमको परमेश्वर की मदद की आवश्यकता होती है। और यहां पर ये यहूदी, ये शास्त्री, ये ज्ञानी यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं। इसका मतलब है वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो बात पतरस ने मान लिया, तब उसको कहा कि ये बातें तुझे पवित्र आत्मा ने प्रकट की। इन धर्मगानियों के माथे पर अभी भी नहीं बैठा था कि यीशु वह दूसरे नंबर वाला भविष्यद्वक्ता है जिसको मूसा ने कहा था कि मेरा कासा एक नबी परमेश्वर भविष्य में भेजेगा। इसलिए यहूदी लोग जो हैं मसीहा का इंतजार करते रहे और कर रहे हैं, और जब मसीहा आया तो उनको रिजेक्ट कर दिया। मैं अपनों के पास में गया परंतु अपनों ने उसको अस्वीकार कर दिया, इसलिए मैं अन्य जातियों के बीच में चला गया। तो मसीहा आत्मा की व्यवस्था थी जिसको इब्राहिम की संतान ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, जरा बारीकी से शब्दों को सुनिएगा। फिर से आ जाएं यूहन्ना की किताब के 8वें अध्याय में, है ना, 36 से फिर पढ़ते हैं। सो यदि तुम पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वे जानते थे कि मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। प्रभु जी कहते हैं आज 2018 के आखिरी में, तो भी तुम मेरे वचन से वाकिफ नहीं हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है। मैं 2019 में ऐसे लोगों का चुनाव करूंगा जिनके अंदर मेरा वचन स्थान रखेगा। भविष्यवाणी को ध्यान से सुनिएगा। यहूदी लोग कह रहे हैं कि तू मूसा की व्यवस्था का कंडमनेशन है, जबकि वह परमेश्वर की ओर से विधान बन के आया था। तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है। मैं, सुनो, हमारे पीछे बोलेंगे आप, मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। अरे प्रभु, हम मुझे समझ में नहीं आता, तेरा पिता और इनका अलग अलग है क्या? होगा तभी ना। मैं अपने पिता को जो देखता हूं ना करते हुए, वही मैं बोलता हूं, और तुम वही करते रहते हो जो तुम्हारे पिता ने कहा है। जो तुम पिता जो कुछ तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। तो ये यहूदी लोगों का पिता कौन सा वाला होगा? और यीशु मसीह का पिता को दो हो गए क्या? लिसन मी केयरफुली, बहुत गहराई के साथ आपको समझना पड़ेगा। प्रभु बोलना यह चाहते हैं कि
जब तक नई व्यवस्था नहीं आई थी ना, तब तक ये जो व्यवस्था तुम मानते रहे हो, ये मेरे ही पिता की ओर से आई थी। परंतु जब मेरे पिता ने, जिसने मूसा को भेजा था, उसी पिता ने मुझे भेजा है, और जब मैं अपने ही पिता के द्वारा, जो मूसा का भी पिता था, उस संदेश को तुम्हारे पास लाया, तो तुम अपने पुराने संदेश को छोड़ना चाहिए ना, तुम्हारी पुरानी पद्धति को छोड़ना चाहिए ना। ये सुधार के समय तक के पहले बनाया हुआ कानून अब बेकाम हो गया ना। मैं जब नई व्यवस्था लाता हूं तो, और यदि तुम उसको नहीं मानते हो जो मैं बोल रहा हूं, तो यह पुरानी व्यवस्था तुम्हें शैतानियत में डाल देगी। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जाइएगा जो जिस पिता ने अब्राहम को, जिस पिता ने मूसा को भेजा था, उसी पिता ने मुझको भेजा है। अब तुम यदि उसी पिता को, जिसने मुझे भेजा है, उसकी नहीं मानते हो, और जिसको मूसा ने भेजा था, जिस पिता ने मूसा को भेजा था, उसकी ही व्यवस्था पर खड़े रहते हो, तो तुम्हारा पिता बदल जाता है। अब तुम्हारा पिता इस संसार का पिता बन जाएगा, अर्थात अंधकार की शक्तियां तुम्हें परमेश्वर की व्यवस्था को, जो नई नियम में आती हैं, उसको पालन नहीं करना चाहिए बोल करके यह कमान बन जाएगा, और उस व्यवस्था के अधीन तुम्हें सत्य के पथ से भटका देगा। याद रखिएगा, हमने अब तक जो कुछ भी किया है ना, वह सुधार के समय तक के लिए थी, परंतु समय के आधार पर परमेश्वर हमको कुछ नवीनता देना चाहता है, कुछ नया एनॉइंटिंग देना चाहता है, नया अभिषेक देना चाहता है, ताजा तेल देना चाहता है, द फ्रेश एनॉइंटिंग। आज धरती के अंदर हर एक इंसान प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु नया अभिषेक, नया अभिषेक, जागृति, जागृति। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द फ्रेश अनॉइंटिंग एंड द न्यू पावर, द न्यू रिवाइवल। परंतु वो रिवाइवल आ क्यों नहीं रही है? अरे भाई यहूदियों, यदि तुम मूसा की व्यवस्था के ऊपर में अचल हिले रहो, पड़े रहोगे, तो आत्मा की व्यवस्था तो तुम्हारे जीवन में काम नहीं ना करेगी। यदि तुम अपने पुराने संस्कार को, पुराने अनुभव को, वहां तक जहां तक हमको जरूरी था वहां उसको छोड़ना है और एक नए अनुभव में जाना है, तो इसको हमको छोड़ना पड़ेगा ना। और यदि आप उसको नहीं छोड़ते हैं तो बाइबल कहती है यह तुम्हारे लिए शैतानियत बन जाएगी। पतरस के अंदर कोई शैतान नहीं था, यही वही पतरस था थोड़े मिनट पहले बोला था तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, जिस पर यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परंतु थोड़े ही मिनट के बाद में जिस पतरस के अंदर पिता ने बोला कि ये मसीहा था, उसी पतरस को प्रभु कहते हैं, है शैतान मुझसे दूर हो जा। यदि कोई 2019 के अंदर में अपने जीवन में कुछ नवीनता का अनुभव करना चाहता है, तो जिन पद्धतियों और संस्कारों और अनुभव में आज तक हम खड़े रहे, जो एक समय तक में लागू होता था, यीशु मसीह के 12 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक अपने मामा पापा के वश में रहना, यह उसकी जवाबदारी थी। उसे पूरा करने के बाद अब पवित्र आत्मा ने उसको जंगल ले गया और जंगल ले जाके कहता है कि अब तुझे अपने मामा और पापा के सबमिशन से बाहर आना होगा। ये 18 साल की ट्रेनिंग हो गई तेरी, अब तुझे पवित्र आत्मा के निश्चय में आना होगा, पवित्र आत्मा के चलाए चलना होगा। और ये मनसा भूल लेने के लिए कि मुझे मामा पापा के लिए कर्तव्य परायण पूर्ण व्यवहार पूरा करना है, उसको भुलाने के लिए 40 दिन लग गए, याद रखिएगा। और जैसे ही यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेकर के उतरा, उसने अपने मामा और पापा के घर को छोड़ दिया, फिर वह लौट के कभी नहीं गया। याद रखिएगा,
मरिया ने जरूर कहा, मरिया और ईसा मसीह दोनों की दोनों कान्हा नगर में थे। ब्याह के मौके पर वो घर से नहीं आया था, वो तो बपतिस्मा लेने के लिए निकला, उसके बाद घर नहीं गया। वो उसने अपना अलग ठिकाना बना लिया था। उसी दिन से तो अपने चेलों का चुनाव किया। यूसुफ और मरियम के घर नहीं रहा यीशु। और यीशु, मरिया ने कहा कि बेटा सुन, तो दाखरस खत्म हो गया, कुछ उपाय कर दे। यीशु ने कहा, हे नारी, उसने मां बाप का बहिष्कार नहीं किया, परंतु उसने मां और बाप की कर्तव्यों को 40 दिन में भूला बैठा है। अब उसको अपनी मां मरियम की याद नहीं है। अब यहां एक अपग्रेडिंग अंडरस्टैंडिंग है। 18 साल अपने मां बाप की सेवा करने वाले यीशु अब उसको भुला देने के लिए तैयार हैं। जी हां, भीड़ में यीशु थे। चेले कहने लगे, गुरुजी गुरुजी, मामा भाई बहन आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चारों तरफ भीड़ की ओर नजर उठाते हुए कहा, मेरे माता, मेरे पिता नहीं, मेरे माता, मेरे भाई और मेरे बहन वो नहीं जिनको मैंने 18 साल सेवा किया हूं, ये हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। वह भीड़ में से, मामा सलाम, हाउ आर यू, फाइन, खाना खाया नहीं खाया, नाश्ता किया नहीं, सिर वगैरह दुख तो नहीं ना रहा है? हाँ। तभी तो उसके भाई लोग कहने लगे, इसका दिमाग खराब हो गया है। पागल कहते थे उसके भाई लोग यीशु मसीह के, जो मरियम और यूसुफ से पैदा हुए थे। इसका दिमाग सटिया गया है बोले। याद रखिएगा, वो अपने ओरिजिनल पिता के सबमिशन में चला गया था, जिसके लिए परमेश्वर ने भेजा था। आज कलीसिया को सोचना होगा, किस पर्पस से परमेश्वर ने तुमको बुलाया है। क्या चंगाई ही सेवा है? क्या बपतिस्मा ही सेवा है? क्या चर्च आना ही सेवा है? क्या दान चंदा ही दे सेवा है? क्या क्रिसमस मनाना ही सेवा है? अभी खाने की हो गई, 31 तारीख को खाएंगे, 1 तारीख को यदि किसी को कम बोटी मिल जाए, फिर देखना प्लेट फेंकना शुरू कर देंगे हम। चिढ़ने लगते हैं रोटी के चक्कर में, हमको बिठाल के नहीं खिलाए। कि यही सेवा है, खाना पीना? हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। हबक्कुक के समान हमको गुंबज में चढ़ना होगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य खाना पीना नहीं है। हमारा लक्ष्य धार्मिकता, शांति और आनंद। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धर्म, शांति और आनंद है। हालेलुया। कैलाश महर्षि अपने शिष्य 4 साधुओं को कहते हैं, जब तक तुम्हारे मन के पाप नष्ट ना हो जाएं, प्रार्थना करना शुरू नहीं करना। कितने लोग हैं जो अपने मन के अंदर आज भी भौतिक विचारों का दानवीय तांडव आने देते हैं, जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने में हमें तकलीफ देती है। हम एक बात कहना चाहते हैं, 2019 कुछ नई अनुभूतियों का कलीसिया के अंदर में प्रवेश का वर्ष है। कुछ नए प्रकार के वरदान जो अब तक धरती पर देखे नहीं गए हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किए जाएंगे। वरदान सेकेंडरी होगा, परंतु परमेश्वर हर खोजियों को वहां पहुंचाना चाहते हैं जहां सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच की दूरियां समाप्त हो जाएं। जहां अब्राहम को 24 साल के बाद में परमेश्वर ने कहा था कि मेरी उपस्थिति में चल,
वॉक इन माई प्रेजेंस। 24 साल उर्देश से निकलने के बाद जंगलों में भटकते भटकते हर दिन परमेश्वर की आवाज सुनकर अपने तंबुओं का स्थान बदलने वाले अब्राहम बाबा 24 साल में माने जाने के इतने परिपक्व हो गए थे कि अब उनकी इच्छा मानो कंप्लीटली 99 वर्ष में समाप्त सी हो चुकी थी। तब प्रभु जी कहते हैं, अभी भी तेरा भतीजा तेरे लिए गला की हड्डी बन के बैठा हुआ है। तुझको याद है कि तेरी संपत्ति और तेरी विरासत में बैठने वाला तेरा भतीजा लूत होगा। इसलिए परमेश्वर ने लूत और अब्राहम को अलग किया। फिर सोचने लगा, लूत गया तो कोई नहीं, मेरा सीनियर एलियाजर मेरी संपत्ति का अधिकारी हो जाएगा। प्रभु कहते हैं वो भी नहीं होगा। स्वर्गदूत 3 आके खड़े हो गए और कहने लगे, अब तेरे समय आ गया है प्रतिज्ञा के पूरे होने का। आपको जानकारी मिले 24 साल के बाद में जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। आपको मालूम है जो बातें दूसरे बार परमेश्वर ने अब्राहम को कही थी, वही कुछ 2019 में पूरी होने वाली है। परमेश्वर कहेंगे कलीसिया को, वॉक इन माई प्रेजेंस, मेरी मौजूदगी में चल। और परमेश्वर की मौजूदगी में चलने का तात्पर्य होता है, जैसे यीशु ने 18 साल अपने मामा पापा की सेवा वाले कर्तव्यपूर्ण व्यवहार को भुला देने के लिए 40 दिन पहाड़ों में विहाबान जंगल में इधर उधर भटकते रहे और प्रार्थना करके अपनी भावनाओं का कत्लेआम मचाते रहे, वैसे ही 2019 के अंदर में अपनी इच्छाओं और अपनी योजनाओं और अपनी समझ का कत्लेआम करने का समय है। और जब ऐसा हो जाएगा तब बाइबल का परमेश्वर कहता है, जैसे यीशु के ऊपर एलिया और मूसा एक नया संदेश लेकर के प्रकट हुए, इसी तरीके से प्रेरिताई और भविष्यद्वक्ताई अभिषेक कलीसिया के अंदर एक नए डायमेंशन में, एक नई समझ में, एक नई अपग्रेडेड एनॉइंटिंग में, अपग्रेडेड अंडरस्टैंडिंग में लाकर के कलीसिया को खड़ा करेगा, जिससे कि परमेश्वर और कलीसिया के बीच की दूरियों का फासला इतना कम हो जाए कि अब कलीसिया कलीसिया नहीं रह जाए, परमेश्वर परमेश्वर ना रह जाए, परमेश्वर कलीसिया के अंदर आ जाए और कलीसिया परमेश्वर के अंदर में समा जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, भले ही कोई चमत्कार का धड़म धुड़ुम होवे या नहीं, एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, मेरे प्रभु को 2019 में चमत्कार के पीछे भागने वालों से कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मेरे लोगों को चमत्कार के पीछे जो भाग रहे हैं उनसे मेरी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो सेकेंडरी है। वो तो होंगे ही होंगे क्योंकि मैं हूं ना, वो मेरे प्रमाण हैं। एलिया के सामने प्रकट होने के पहले एक तूफान था, वो तूफान परमेश्वर नहीं था। भूकंप था, वो भूकंप परमेश्वर नहीं था। वो आग थी, वो परमेश्वर नहीं था। वो तो उसके आने के पहले के प्रमाण थे। चमत्कार प्रमाण होंगे हमारे परमेश्वर जब चलेंगे तो, परंतु वो तो एक दबी और धीमी आवाज है। तब एलिया गुफा से निकल के बाहर आ गया। जानकारी होवे 2019 दबी और धीमी आवाज सुनने का साल है। तूफान का समय खत्म हुआ, भूकंप का समय खत्म हुआ, आग का समय खत्म हुआ, उसकी सधी हुई आवाज सुनने का समय आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन, रेस्टोरेशन, सिद्धता, परिपक्वता, अब्राहम और परमेश्वर के बीच की दूरियों का फासला खत्म हो जाना,
कलीसिया और परमेश्वर के बीच का अंतराल का समाप्त हो जाना, कुछ यही है आने वाले साल का थीम। जब एक व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से इतना निकट आ जाएगा, तो बाइबल कहती है कि हमारे परमेश्वर और हमारे बीच के अंतराल के समाप्त हो जाने के बाद चमत्कार ऐसे ही हो जाएगा। मुर्दा जिंदा होना चुटकी बजाने के बराबर है। वो हमारा दर्शन नहीं होगा। पर्सनल इंटीमेसी विद गॉड है। काश परमेश्वर आपको वहां पहुंचा दे। पतरस के समान भावुक होकर के मंडप बनाने का व्यापार बंद करें। पतरस के समान प्रभु कभी ऐसा न करे ऐसा कहने का व्यापार बंद करें। हम उसको समझने की कोशिश करें, आखिर वो चाहता क्या है। हबक्कुक के समान गुंबज में चढ़ जाएं और ताकते रहें कि वह मुझसे क्या कहेगा। 2019 में परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है जो गुंबज में चढ़कर उसकी आवाज़, उसकी धीमी आवाज़ एलिया के समान गुफा से निकलकर सुनने के लिए तैयार हो जाएं। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, नूतन वर्ष की नींव आप डाल रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज आपने बड़ी सफाई के साथ में ये बता दिया कि सुधार के समय तक के लिए जो भी बातें आपकी ओर से पहल दी गई थी वह एक समय तक ही लागू होती हैं, और जब परमेश्वर उससे कुछ हटकर के करना चाहता है और यदि हम उसको ना माने और पुराने संस्कार में ही पढ़े रहें, तो जैसे प्रभु ने कहा तुम्हारा पिता कुछ और है और मेरा पिता और कोई है। तुम अपने पिता की करते हो, मैं अपने पिता की सुनता हूं और वही कहता हूं। ऐसा कहकर उसने करारा चोट दिया। हे प्रभु, कहीं ऐसा ना हो अब तक के हमारे पुराने अनुभव उसी पर खड़े रहने के समय हम कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे पिता का बदलाव अनुभव करें, जबकि प्रभु एक नई बात हमसे कहना चाहते हैं। ऐसे समय में हमारे मन को टर्निंग पॉइंट दीजिएगा पिताजी, जिससे कि हम बदल कर आपकी महिमा का कारण बने। पिता परमेश्वर, हर श्रोताओं को चिंतन और मनन करने का मौका दीजिएगा। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।